A very marvelous day to one and all here. Today I am Vandana with another interesting video for class 7. This is for video for class 7 science chapter number 3 fiber to fabric. We had done 2 chapter. So if you want that video chapter, so the link is in the description and also in my on my screen. Okay. So, fiber to fabric. As you know, before starting the chapter, I tried to first confirm that what did the name of chapter means to say. जो चैप्टर का नाम है वो हमसे क्या कहना चाहता है, मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले स्टार्ट करती हूँ. ये हमें क्या बोलता है? फाइबर टू फैब्रिक, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जिसमें जो थ्रेड होता है वो एक कपड़े में बनता है. ठीक है, एक कपड़े में टर्न हो जाता है, ये वो एक प्रोसेस होती है. तो उस प्रोसेस को यहाँ पर क्या बोला गया है? फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर हम तागा समझेंगे और फैब्रिक हमारा कपड़ा. ठीक है, तो फाइबर से फैब्रिक तक का जो सफर होता है वो कैसे, और फाइबर से भी पहले का हमें बताएंगे. वो तागा पहले क्या होता है, फिर वो तागा बनता है, तागे से वो उसके धागे पहले बिल्कुल पतला वाला होता है, फिर वैसे बहुत ज्यादा लिए जाते हैं, उसे मोटा बना के फिर कोई स्वेटर बनाई जाती है. पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं और प्रोसेस हम पढ़ेंगे और फर्दर क्लासेस में हम हायर चीजें पढ़ेंगे. और अभी जितना आपके चैप्टर में आई विल टेल दैट. So in class 7 in class 6 में हमने पढ़ा था about fiber. हमने फाइबर के बारे में पढ़ा था कि वो हमें प्लांट से कैसे मिलता है. You also learned that, हमने ये भी पढ़ा था कि जो वूल एंड सिल्क फाइबर होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से. और इससे आपको एक चीज और याद आ जानी चाहिए, कॉटन एंड वन मोर थिंग वी हैव, जूट. एक हमारे पास कॉटन है और एक जूट. प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि जो जूट है वो हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलता है और कॉटन हमें किस पार्ट से मिलता है. चलो आगे देखते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीश. फ्लीश का मतलब होता है हेयर. वूल हमें कैसे मिलता है? जैसे ये है, ये इसके बाद अब हमारे सर पे बाल होते हैं तो हम उन्हें हेयर कहते हैं. इनकी तो पूरी बॉडी पे ऐसे वाले बाल है, वो भी बहुत भारी, तो इनको तो भाई एक इंटरेस्टिंग सा नाम देना ही था, तो हमने इसका नाम दिया था, हमने इसका नाम दिया है फ्लीश. ठीक है, और नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइव्स फ्रॉम हियर, हु गिव्स द नेम फ्लीश. ठीक है, अगर आपके मन में ऐसे कोई और भी क्वेश्चन आते हैं सो प्लीज टेल टू मी इन द कमेंट बॉक्स. आफ्टर दैट अभी हमें कहाँ से मिलता है? शेप या के हेयर से. सिल्क फाइबर. अब सिल्क फाइबर कहाँ से आता है? सिल्क फाइबर कुकून से आता है. जो सिल्क मोथ होता है उसके कुकून से आता है. क्या आपको पता है कि जो शिप का पार्ट कौन सी बॉडी का पार्ट है जो कि फाइबर को याइल्ड करता है, इसे बनाने में मदद करता है? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn? क्या आपको पता है कि जो ये फाइबर इनको वूलन यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर हमें इनको एक नीट स्वेटर से, यानी कि बनी बनाई बुनी हुई स्वेटर हम इनको खरीद लेते हैं. Do you have any idea कि आपको कोई आइडिया कि how silk fiber are made into silk which is woven into sarees? सिल्क फाइबर कैसे बनता है, वो सिल्क में कैसे कन्वर्ट होता है और फिर उसकी साड़ियाँ कैसे बनती है. तो इस चैप्टर में हम ये सारे चीजों के, इन सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलने वाले. और अदर देन दीज आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिपीटिंग दिस थिंग, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन टेल यू व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. एनिमल फाइबर. अभी हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर के बारे में. वूल एंड सिल्क. वूल, वूल कम्स फ्रॉम शिप. वूल कहाँ से आता है? शिप से, गोट से, याक से, कुछ ऐसे अदर एनिमल होते हैं. जो ये वूल याइल्डिंग है, जब ये वूल कैसे आता है? एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. उनकी बॉडी पर बाल आते हैं. ठीक है, डू यू नो, क्या आपको पता है व्हाई दीज हेयर्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? इन जो ये एनिमल्स है इनके पास एक थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर. जो ये इनके जो बाल होते हैं इनमें ना बहुत सारी एयर ट्रैप होती है, यानी कि आगे रुक जाती है. एयर इज अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट. और एयर एक क्या है? पोर कंडक्टर है. किसका? हीट का. एज यू वुड लर्न इन 4th चैप्टर, आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म. तो हेयर क्या करता है? इन्हें गर्म रहने में मदद करते हैं. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर. और इन हेयरी फाइबर से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है. ठीक है, अब ये हमारी एक्टिविटी है 3.1.
फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑफ योर हेड, ठीक है, उन बालों को आपको फील करना है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई डिफरेंस मिला? विच वन सीम्स कर्श एंड विच वन इज सॉफ्ट, कौन से थोड़े रफ है और कौन से थोड़े सॉफ्ट. Now here, like us, the hair skin of sheep has two type of fiber. हमारी तरह है जो शिप की जो हेयर उनके दो टाइप ऑफ फाइबर होते हैं. फ्लीश हमने पढ़ा था अभी हेयर के. फर्स्ट पहला होता है द कोर्स ब्रीड हेयर. ब्रीड के जो हेयर होते हैं उनके वो थोड़े रफ होते हैं, ठीक है. तो फाइन सॉफ्ट अंडर द क्लोज टू द स्किन. The fine hair provide the fiber for making wool. आप देखिए जो सॉफ्ट हेयर होंगे उसी से तो हमें वूल का हम फाइबर बनाएंगे, थोड़ी ना हम रफ हेयर से बनाएंगे. तो फ्लीश भी इनके पास दो तरीके के होते हैं, एक तो कोर्स जो कि बियर्ड हेयर होते हैं और एक सॉफ्ट हेयर होते हैं. देन some breeds of sheep possess only fine under hair. And their parents are specially chosen to give birth to sheep for which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special character in their offspring, such as soft under their hair and sheep, is termed as selective breeding. अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीजों में आपको समझाती हूँ. वी आर टेकिंग टू बॉडीज बाय आवरसेल्फ. हम दो शिप को ले लेते हैं अपनी तरफ से. दे आर चूजन बाय आवरसेल्फ, ये दोनों को हमने चूज किया. देन what we had done, we had making a mixture. इन दोनों के मिक्सचर से जो बचाएगा, देखिए हमें पता है कि अगर ये if any baby is born from her or any offspring is there inside her, so its wool will, its fleeces will be so soft and it's also, so what we do, we mix both them and together to form an offspring. An offspring that comes out is with soft thick hair which is very expensive in the market and some of them are not expensive. So this is the selective breeding कि हम दो अपनी तरफ से ब्रीड को चूज करते हैं, उनको तब वो एक ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं. So जो ऑफस्प्रिंग होती है उससे जो हमें सिल्क मिलता है ना वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और ये बहुत ही ऐसा तरीका है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं. एंड मतलब उसकी जो वूल है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है. सॉफ्ट वूल की ही मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है. देन एनिमल दैट याइल्ड वूल, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल वूल को याइल्ड करते हैं. याइल्ड, अब आप बहुत देर से नाम आ रहा है याइल्ड. सो लेट मी टेल यू द करेक्ट मीनिंग ऑफ याइल्ड इन हिंदी. इसका मतलब होता है उपज. हिंदी में मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. उपज यानी कि फॉर्मेशन, वो कैसे बनता है, उत्पन्न कैसे होता है. Several breed of ships are found in different part of our country. हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट में several breed मिलती है, ठीक है. टेबल 3.1 में हमें कुछ ऐसा दिखा रखा है, आगे आएगी शायद वो टेबल. तो मतलब हमें डिफरेंट पार्ट में अलग अलग शिप्स की ब्रीड मिल जाएगी. जैसे वी कैन सपोज दैट दिस इज आवर इंडिया, ओनली सपोज इट. एंड हमें यहाँ पर अलग ब्रीड मिलेगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, यहाँ पर थोड़ी रफ मिल सकती है, यहाँ पर रफ और उसका मिक्सचर मिल सकता है, और यहाँ पर ज्यादा सॉफ्ट हो पर रफ भी हो, यहाँ पर ओनली फॉर सॉफ्ट, कुछ ऐसा मिलेगा. और बल्कि थोड़े से ही डिस्टेंस पे माइनॉरिटी आ जाती है, सॉरी ये डिफरेंस आ जाता है कि शिप की हमें अलग अलग ब्रीड देखने को मिल जाएंगी. However, लेकिन जो फ्लीश शिप होता है इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल. वो सिर्फ वूल का सोर्स नहीं है, मतलब जो हम उससे उसके जो बाल जो होते हैं वो सिर्फ वूल का सोर्स नहीं होता है, ठीक है. जो वूल है वो तो हमें कॉमनली मिल जाता है मार्केट में, वो सिर्फ होता है शिप का वूल. जो अब 3.1 में हमें शिप ही दिखा रखी है. ये देखिए, ये जो हमने अभी पूरा डिस्क्राइब किया था ये इसके बारे में था, शिप के बारे में. इसकी जो हमें वूल मिलती है ये आसानी से मार्केट में मिल सकती है. याक वूल, अब भाई देखो इंडिया में तो क्या कहते हैं, ये जो होती है शिप ये हर जगह कॉमन होती है, हमें हर जगह मिल सकती है. लेट मी चेंज द कलर सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली. सो हमें हर जगह मिल सकती है,
हर जगह, यहाँ पर भी अलग अलग ब्रीड ही भले ही, पर शिप हमें हर जगह मिल जाएगी। इन इंडिया, अब आई एम टॉकिंग अबाउट आर इंडिया, इंडिया के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बट अगर हम बात करें तो और चीजों की, हमारे इंडिया में तो शिप की वूल कॉमनली मिल जाती है, बट याक वूल इन इज कॉमन। अब जो चीजें जहां है वहीं तो कॉमन होंगी, तो तिब्बत और लद्दाख में, यहाँ के एरिया में तिब्बत और लद्दाख में हमें क्या कॉमनली मिलती है, हमें जो वूल है वो याक की वूल मिलती है। 3.2 देखिए यहाँ पर, दिस इज याक, ये है जो, इसकी हमें वूल कॉमनली मिल जाएगी कहाँ पर, तिब्बत और लद्दाख में, ठीक है। अभी ऊपर आते हैं। More hair is obtained from Angora goats. Angora goats बताती हूँ मैं आपको, फाउंड इन हिली रीजन, वो हिली रीजन में पाती है, जम्मू कश्मीर में भी हम बोल सकते हैं। हम यहाँ पर देखा जाए तो हम यहाँ झारखंड और हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं, ठीक है। हिली रीजन जहाँ पर हील्स हो, ठीक है, हिली रीजन जहाँ पर बर्फ के पहाड़, हील हो, ठीक है, वहां पर हमें एंगोरा गॉट्स मिल सकते हैं, वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो अब इसमें मोहेयर का क्या मतलब होता है, ये जो होता है ना मोहेयर, ये जो शिप है, शिप के हेयर से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो ये वूल होती है ना, दिस इज वेरी 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 सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट वूल हमें इससे मिलती है मोहेयर, और ये मतलब बहुत एक्सपेंसिव, और हम बोले तो ये एक लग्जरी वूल हम इसे बोल सकते हैं, लग्जरी वूल। दिस इज सो सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। एंड अगर देखा जाए तो जो ये वूल होती है, ये मतलब बहुत कॉमनली भी नहीं मिलती है, बिकॉज एज इट इज एक्सपेंसिव, तो कॉमनली तो ये मिलने से रही। पर जहाँ पे ये होती है ना, वहाँ कॉमनली तो मिल जाती है, बट वो एक्सपेंसिव भी होती है। इनका तो कुछ जवाब ही नहीं होता, इतनी सॉफ्ट होती है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, वूल भी हमें गोट के हेयर से ही मिलता है। 3.4 ये गोट होती है, इसके हेयर से हमें क्या मिलता है, वूल, इसके हेयर से भी हमें वूल मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, कश्मीरी गोट के जो अंडर फर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इट इज वूवन इनटू फाइन शॉल्स, इसको जब वो निकालते हैं तो इसको अलग करके वो क्या बनवाते हैं, वो फाइन शॉल्स, बहुत ही अच्छे अच्छे शॉल बनवाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं वो, उन्हें बोलते हैं पश्मीना शॉल। वो बहुत ज्यादा नाम है इन शॉल्स का, यू कैन चेक आउट इन इंटरनेट और एल्सवेयर एज, बहुत ज्यादा नाम है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये, इन पे कारीगरी भी बहुत अच्छी की जाती है। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, अब कैमल की बॉडी पे जो फर या हेयर होते हैं उनका क्या होता है, उनसे भी वूल मिलता है। ललामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अफ्रीका also yield wool। अब ये आप सुनो, ललामा और अल्पका क्या है, these are these type of animals you can see here। ये कुछ इस तरीके के एनिमल होते हैं, इनसे भी हमें वूल मिलता है, ये साउथ अमेरिका में है। Now let's come on this activity 3.2। क्या है एक्टिविटी 3.2 में, let us see quickly। कलेक्ट पिक्चर, हमें कलेक्ट करनी है पिक्चर ऑफ एनिमल्स की जिनके हेयर यूज होते हैं वूल में, और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में मिस्टेक करना है। इफ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर, अगर आप अनेबल है तो उन्हें ड्रॉ कर लीजिए, एंड ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन द बुक, बुक में से आप ड्रॉ कर सकते हैं। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज में फाइंड करिए कि, एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज। अब देखिए, मैं एक याक है उसका एग्जांपल दे सकती, याक का एग्जांपल दे सकती हूँ कि, सॉरी कैमल का दे लेते हैं। कैमल को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊंट, ऊंट कहते हैं, पर जगह जगह पे इन्हें कुछ और बोलते हैं। सो आप एक टेबल बना सकते हैं किस तरीके से, लेट मी टेल यू हाउ टू अरेंज द टेबल। आपने मान लीजिए यू हैड मेड 2 कॉलम्स, ओके, वन फॉर राइटिंग द कंट्री एंड द सेकेंड वन फॉर राइटिंग द लैंग्वेज, ठीक है। देन सबसे पहली कंट्री अपनी इंडिया रखिए, देन इंडिया के बाद, सॉरी यहाँ पर आप एनिमल भी लिख लीजिए,
या फिर आप ऊपर डाल दीजिए, ये रहने दीजिए, आप ऊपर डाल दीजिए। आज जैसे आप आंसर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आपने हेडिंग डाली एक्टिविटी, देन यहाँ से एक एरो मार्क डाल के या फिर कुछ इस तरीके का स्टार वगैरह कुछ बना के वहां पर डालिए इन डिफरेंट लैंग्वेजेस व्हाट वी से टू कैमल, ठीक है। सो फिर इंडिया में इन हिंदी ऊट, ऊट बोलते हैं उसे लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। इन ब्रिटेन, इन यूरोप, इन अफ्रीका, इन अमेरिका, इन these things like आप ऐसे टेबल अरेंज कर लीजिए। देन नाउ एक्टिविटी 3.3 प्रोक्यूर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। हमें प्रोक्यूर करनी है आउटलाइन ऑफ इंडिया। Now find out and mark the places on the map where you find animal that provide wool। हमें जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है वो फाइंड कर लिया, उसमें कहाँ कहाँ वूल है, ठीक है, ऐसे हमें फाइंड करना है। Now we have to use different color to donate the location of wool yielding। अब देखिए मैं आपको सिंपल तरीके इसके लिए बता दूं, हमें क्या करना है। आप जो इसमें फर्स्ट लाइन है इसको अगर आप छोड़ भी दे, इट्स नॉट सो नेसेसरी। आप क्या कीजिए, इंडिया का मैप लीजिए। इफ यू आर नॉट गेटिंग द वर्ल्ड्स मैप एंड दैट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू, सो आप फाइंड कीजिए यहाँ पर किस तरीके की गोट मिलती है, यहाँ पर किस तरीके की गोट मिलती है, यहाँ पर किस तरीके की मिलती है, ठीक है। देन वो पता लगाने के बाद आप इसको ब्लू कलर से डोनेट कर दो, इसको ग्रीन से, इसको रेड से, अपने अपने कलर से डोनेट कर दो। या फिर आप पेंसिल से कर रहे हो तो मेक द डिफरेंट डिफरेंट शेप। आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके का शेप बना दिया, यहाँ पर आपने सर्कल बना दिए, ठीक है। और उनको ना अपने मैप में साइड में एक बॉक्स भी आता है आपके मैप में, अपना नेम लिख दो कि यहाँ पर इस गोट का ये नेम है, द नेम ऑफ द गॉड इज एंकोर गॉट, ठीक है, एंकोरा गॉट। ये हमें कहाँ मिल रही है, तिब्बत, सॉरी इसका साइन क्या है, ये हमें यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। आगे देखते हैं, लेट्स फोकस हियर। फ्रॉम फाइबर टू वूल। अब फाइबर से वूल में कैसे हम उसे कन्वर्ट करते हैं, किसे, फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर से वूल में किसे कन्वर्ट करते हैं, हम फाइबर को करते हैं, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, अब वूल ऑब्टेन करने के लिए शिप आर रियर, शिप को रियर किया जाता है, देयर हेयर इज कट, उनके हेयर कट होते हैं, एंड प्रोसेस इनटू वूल, और फिर वूल बनता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, चलो हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। आप रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ शिप, ठीक है। इफ यू ट्रेवल टू द हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू और कश्मीर में हिली रीजन में ट्रेवल करोगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा के प्लेन, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात के, यू कैन सी शिप हर्ड्स टेकिंग देयर शिप्स, टेकिंग द हर्ड ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। अब देखिए ये यूं नहीं रखते कि भाई 2 शिप रख ली, 3 शिप रख ली, नहीं, दे आर टेकिंग अ हर्ड, वो कंप्लीट एक बैच लेके चलते हैं, ठीक है। और वो बैच छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम बस और ट्रैवलिंग फ्रॉम एनीवेयर, यू हैड सीन, इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, सो यू हैव डेफिनेटली सीन दैट। ओके, शिप्स आर हर्बीवोरस, शिप हर्बीवोरस होती है एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। हर्बीवोरस कौन होते हैं, दे ओनली द एनिमल्स हु ओनली ईट प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, अब ग्रेजिंग शिप्स के ग्रेजिंग के बाद क्या आता है, रियरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक। ऑयल केक का मतलब होता है मटेरियल लेफ्ट टेकिंग आउट फ्रॉम ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स को जब हमने उसको वो क्या कहते हैं, उसको प्योर किया, तब उसमें जो चीजें रह जाती है ना, वो एनिमल्स को डाल देते हैं, बिकॉज दे डू नॉट प्रेफर लाइक अस कि भाई नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये हमारे सेहत के लिए ऐसा नहीं होता। दे ऑल्सो प्रेफर, दे ऑल प्रेफर ऑल द थिंग्स दैट आर दीज काइंड ऑफ एंड मिनरल्स। अब अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, ग्रेजिंग से अगर हटकर हम देखें तो सिर्फ ग्रेजिंग से थोड़ा ना उनका पेट भरने वाला है। जो आसपास ऐसे घूमते रहते हैं उनका हमसे उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनको हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो हम ना उनसे कुछ कमा रहे हैं। अब अगर वो सिर्फ ग्रेजिंग करेंगे तो क्या पता उनकी वूल अच्छी ना हो, तो जो रियरर्स होते हैं जो उन्हें रखते हैं वो क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, इन चीजों का जो मिक्सचर है वो उनको खाने में डालते हैं ताकि वो खा ले और अच्छी अच्छी वूल आए। विंटर्स में क्या होता है, शिप्स आर केप्ट इंडोर, शिप्स को अंदर रखा जाता है एंड फेड ऑन लीव्स, और लीव पे ग्रेन एंड ड्राई फोडर।
अब शिप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ आर कंट्री, हमारे कंट्री में तो मोस्टली होता है ये सिर्फ और सिर्फ वूल के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शिप्स रियर्ड इन आर कंट्री। अब 3.1 टेबल कुछ ऐसा हमें नाम दे रही है जो कि रियर्ड होते हैं हमारी कंट्री में। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। जो क्वालिटी हमें मिलती है ना वो भी बता रखी है इस टेबल में। चलिए हम एक बार टेबल ही देख लेते हैं, बिकॉज ऊपर भी आई थॉट कि हमें 3.1 टेबल का एक वर्क आया था। लेट अस चेक इट वेयर इट had come। 3.1 table, they had asked us to look out at the 3.1 table. Yes, I got it. Here it is. Several breeds of sheep are found in different part of country। हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट में हमें several breeds मिल जाएंगी। तो हाँ, ये इसमें दर्शा रखा है। चलिए एक बार ये पढ़ लेते हैं जल्दी से। लोही ये एक तरह की ब्रीड होती है। गुड क्वालिटी वूल, अच्छी वूल मिलती है हमें यहाँ से, ये होती है राजस्थान और पंजाब में। अब आती है रामपुर बशियरी, ये ब्राउन फ्लीश, इनके जो बाल होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, उत्तर प्रदेश में मिलती है और ये हिमाचल प्रदेश में। नाली ये कारपेट वूल होती है जिससे कारपेट बनता है, राजस्थान हरियाणा और पंजाब में मिलती है। सो सी फ्रॉम हियर, पंजाब 2 बार आ चुका है, राजस्थान 2 बार आ चुका है, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर भाखर वाली, ये बहुत ही फेमस है फॉर वूलन शॉल्स, शॉल्स के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में होती है ये। मरवरी कोर्स वूल होती है, ये गुजरात में होती है। पतनवदी फॉर होइस्ट्री के लिए होती है, ये गुजरात में होइस्ट्री होती है कि जो हम सॉक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके की। नाउ वी हैड गॉन द, हाँ यहाँ पे certain breeds of sheep have thick hair, coat of hair on their body which yields good quality। भाई बहुत good quality भी होती है large amount में। as mentioned earlier mention किया गया है, their sheep are selective breed। उनकी जो शिप होती है वो सेलेक्टिव ब्रीड की होती है, उन्होंने सेलेक्ट कर रखे होते हैं। विच वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, वूल के लिए हेयर शेव्ड ऑफ हो जाते हैं। अब ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। प्रोसेस फॉर प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस फाइबर इनटू वूल। अब हम फाइबर को वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। द वूल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अब ये फॉलोइंग स्टेप होते हैं, इसमें क्या है, जो वूल है जिसे हम स्वेटर बनाने के लिए यूज करते हैं, फॉर वीविंग शॉल, शॉल बनाने के लिए यूज करते हैं, वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। हमें एक शॉल तो मिल गया और वो इतना सुंदर है, उसमें बहुत ज्यादा डिजाइन, बहुत सॉफ्ट, वो कैसे बना वो हम अब देखेंगे। कंप्लीट स्टोरी। स्टेप नंबर फर्स्ट, द फ्लीश ऑफ शिप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। उसकी बॉडी से वो निकाल दिया जाता है। और इस जो ये प्रोसेस होती है इनके बाल निकालने की, उसे बोलते हैं शेयरिंग, शेयरिंग, ठीक है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर, ये वही मशीन होते हैं जो कि बार बार यूज करते हैं। आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, जो कि हेयर शेव करने के लिए यूज होता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, हॉट वेदर के थ्रू इसे निकाला जाता है। दिस एनेबल शिप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर पॉट ऑफ हेयर। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब एक एनिमल है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जो गोट है। अब वो उनके हेयर ने क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वो पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके पुअर कंडक्टर होते हैं, वो लोग हीट के, वो हीट एयर एब्जॉर्व कर लेते हैं ताकि वो लोग सर्दियों में वार्म रहे। और अगर हम सर्दियों में उनके हेयर को निकाल देंगे, सो इट विल harm them or even they can die. So here we do not remove their hair in winter season, we shed out them in hot weather. Now the hair provide woolen fiber। अब जो हेयर वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वूलन फाइबर। फाइबर और फिर उन्हें प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है
जिससे हमें वूल एंड यार्न मिलते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट, और ये शिप को हर्ट नहीं करता। अब जैसे हम हैं, अपने बाल कटिंग कराते हैं, हमें हर्ट नहीं होता, हमारे फादर्स होते हैं वो शेव करते हैं, उन्हें हर्ट नहीं होता, तो ऐसे ही उनको भी हर्ट नहीं होता। उनकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो मर जाती है और दूसरी ग्रो हो जाती है, जैसे हमारे हेयर ग्रो हो जाते हैं। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश। अब इन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से वॉश किया जाता है ताकि इनका जो ग्रीस, डस्ट और डर्ट हो वो निकल जाए। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, और इसे स्कोरिंग बोलते हैं। और अब जो ये स्कोरिंग है ये मशीन से होने लग गया है। अब ये पहले के जमाने में होता था टैंक से, और अब होता है मशीन से, ठीक है। इवनली हियर 2 पीपल्स आर यूज्ड एंड हियर 1 man is used, and even here the energy is using so much, but here he is only standing and the work is done. स्टेप नंबर 3, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग क्या होता है, जो हेयर होते हैं उन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4, जो छोटे फ्लफी फाइबर होते हैं जिन्हें बर्ड्स बोलते हैं उन्हें निकाल लिया जाता है। दीज सेम बर्ड्स, और ये कभी कभी हमारी जो स्वेटर होते हैं उन पर भी आ जाते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, फिर इन्हें फिर से धोया जाता है अच्छे से और उन्हें सुखा दिया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, और अब ये वूल फाइबर बनने के लिए बिल्कुल तैयार, अब ये फाइबर बनने के लिए तैयार हो गया है। द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, अब हम उन्हें वेरियस कलर में डाई करते हैं। और जो बिकॉज जो नेचुरल फ्लीश होता है, जो नेचुरल बाल होते हैं उनके गॉड शिप्स के इनके ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट होते हैं, तो हम उन्हें अलग अलग टेक्सचर कलर अभी दे सकते हैं। नाउ द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, अब उन्हें सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है और रोल कर दिया जाता है यार्न में। ये देखिए फिगर 3.8D में हमें दिखा रखा है पूरा प्रोसेस। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल, अब जो लॉन्गर फाइबर है उन्हें स्वेटर के लिए वूल बना दिया जाता है, और जो छोटे फाइबर होते हैं उन्हें क्लॉथ में वूवन कर दिया जाता है। नाउ हियर द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल, फाइबर को हम वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पूरी प्रोसेस है यहाँ पर। हम शीरिंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड देन वी डू द रोलिंग, पूरी प्रोसेस है यहाँ पर। Now, occupational hazard. Occupational hazard क्या है? Woolen industry is an important means of livelihood for many people. बहुत लोगों के लिए wool industry बहुत important है, ठीक है, हमारी कंट्री में बेसिकली। But shorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax. Anthrax एक बैक्टीरिया होता है जिनसे वो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। विच कॉज ऑफ फेटल ब्लड डिजीज, जो कि एक फेटल ब्लड डिजीज कॉज करता है, इनकी हो जाती है एक डिजीज कॉल्ड शॉर्टर डिजीज, इसे शॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं। सच रिस्की फेस्ड बाय वर्कर इन एन इंडस्ट्री इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड तब अपना काम करते हुए, और वो काम बहुत ही लास्ट नंबर पर होता है, और वो काम करते हुए कोई डिजीज हो जाती है तो उसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट पार्ट। दिस वाज आवर पार्ट फर्स्ट एंड आई थॉट पार्ट फर्स्ट में हमने हाफ चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंड हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। एंड थैंक यू एंड हैव अ मार्वलस डे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like the video and share the video with your friends. Thank you.